डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर जो है वो तृतीय आवधिक परीक्षा 2019-20 का है। ये क्लास 9th और सब्जेक्ट है संस्कृत, कम्युनिकेटिव संस्कृत। जो क्लास 9th में बच्चों ने लिया है उनके लिए ये पेपर है। उस समय उनका टाइम था होरात्रयम, 80 मार्क्स। इसमें लिखा है, निर्देश कुछ है, निर्देशाः अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। ये एक तरह से एनुअल टाइप का भी पेपर है। ये अपठित अवबोधनम है 10 मार्क्स, रचनात्मक कार्य है 15 मार्क्स, खंड ग में है अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 मार्क्स एंड खंड घ में है पठित अवबोधनम 30 मार्क्स। सर्वे अनिवार्याः सन्ति, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखितव्यानि। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब प्रश्न पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें अंक जो डालते हैं प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 तो किसी में डालते भी नहीं है। ये कॉपी चेक करते समय मिलता है कि यहाँ पर तो बच्चों ने नंबर ही नहीं डाला, क्वेश्चन मार्क कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितना कौन सा नंबर लिख रहा है आंसर। तो उस समय समस्या आ जाती है। देखिए खंड क पठित, ये है अपठित अवबोधनम 10 मार्क्स का। अनसिन पैसे जैसे इंग्लिश में आता है वैसे ही सेम संस्कृत में भी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि परिश्रमः एवं सर्वातिशायी सकल कामना सिद्धि प्रदः उपायः वर्तते। करा कि परिश्रम सभी संपूर्ण कामनाओं का सिद्धि प्रद यानी सिद्धि करने का उपाय वर्तते, उपाय है। यानी परिश्रम से हम किसी भी चीज को साध सकते हैं, किसी भी चीज को हम कर सकते हैं। तो इसलिए परिश्रम के बारे में ये बताया है। सफलता या मंत्र परिश्रमः एवं, सफलता का अगर मंत्र है तो परिश्रम ही है। यत्र परिश्रमिणः वसन्ति, जहाँ पर परिश्रमी करने वाले रहते हैं, तत्र सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, वहाँ पर सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्याणि च यत्र सिद्ध्यन्ति, और कार्य जहाँ सिद्ध होते हैं, तत्र प्रसन्नतायाः आनन्दस्य एव वातावरणं भवति, वहाँ पर प्रसन्नता का और आनंद का वातावरण होता है। सर्वे जनाः परस्परम स्नेहम आदरम च कुर्वन्ति, सब लोग आपस में प्रेम और आदर करते हैं। देखते हैं कि ये लड़का भाई बहुत परिश्रमी है तो उसको प्यार मिलता है ज्यादा। पुनश्च परिश्रमिणः मानसिक रूपेण शारीरिक रूपेण च स्वस्थाः निरोगाः च भूत्वा आयुष्मन्तः भवन्ति। कह रहा कि और नहीं तो परिश्रमी जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ और निरोग होकर के आयुष्मन्तः भवन्ति, यानी ज्यादा दिन तक जीने वाले होते हैं, आयुष्मान होते हैं। आयुष्मन्तः बहुवचन में है। एतत् विपरीतम, इसके विपरीत आलस्यम एकम एवं मनुष्यस्य बलियान शत्रु। मनुष्य का आलस्य ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, बलियान शत्रु। आलस्य कारणात, आलस्य के कारण मनुष्य न केवलम स्वकीयम, मनुष्य न केवल अपना अहितम करोति, अहित करता है, अपितु सर्वेषाम एवं जनानाम कृते, बल्कि सब लोगों के लिए कष्टकारकः भवति, कष्टकारक होता है। अलसाः जनाः, जो आलसी लोग होते हैं, स्वयं अपि निष्फलाः, स्वयं तो निष्फल होते ही हैं, असफलाः च भवन्ति, और असफल भी होते हैं। ते अन्यान अपि हतोत्साहाः कृत्वा निरर्थकाः एव संपादयन्ति। वैसे ही लोग दूसरे के लिए, अन्यान अपि दूसरे के लिए भी, हतोत्साहित करके निरर्थकाः एव संपादयन्ति, उसे निरर्थक बना देते हैं। अतः आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़ करके परिश्रमः एव आचरणीय, परिश्रम ही करना चाहिए। अब देखिए एक पद में उत्तर देना है आपको। अब कह रहा है कि सफलता या मंत्र, अब यहाँ पर देखिए एक पद में जब उत्तर कह रहा है
तो आपको एक पद में ही उत्तर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा वाक्य लिख देते हैं। अरे 6th 7th में चलता है बेटा, 9th 10th में ये सब नहीं चलता है। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हमको 1 वर्ड कह रहा है तो 1 वर्ड में ही उत्तर दें। सफलता या मंत्र कह, अब सफलता का मंत्र क्या है, तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि परिश्रम ही सफलता का मंत्र है, इसलिए मैंने यहाँ पर परिश्रम लिख दिया हूँ। मनुष्य से बलियान शत्रु की, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्यम, आलस्य है। इस तरह से निष्फला असफलाभ्याः के भवन्ति, निष्फल और असफल कौन होते हैं, तो अलसाह, आलसी लोग होते हैं। इसी तरह से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर कह रहा कि केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न का ही लिखना है, लेकिन आपको जो लगे कि ये हम ज्यादा सही उत्तर लिख सकते हैं और छोटा है, उसी का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि उलझे हुए प्रश्न को लिख रहे हैं और जो सिंपल था उसको मैंने छोड़ दिया, तो वहां आपको हानि हो जाती है। कह रहा कि परिश्रम कीदृश उपाय वर्तते, परिश्रम जो होता है किस प्रकार का उपाय है, तो परिश्रम एवं सर्वातिशायी सफल कामना सिद्धि ही। कह रहा है कि परिश्रम कीदृश उपाय, तो परिश्रम एवं सर्वातिशायी सफल कामा सिद्धि च। आलस्यम विहाय किम आचरणीयम, आलस्य को छोड़कर के क्या करना चाहिए, तो परिश्रम एवं आचरणीय। इसमें पूरा आपको लिखना होगा, आलस्यम विहाय किम के जगह पर, जो ये किम है, किम के जगह पर इतना लिखना है आपको, और कीदृश के जगह पर इतना लिखना है। बाकी पूरा वाक्य आपको लिखना है, परिश्रम लिखना है और कीदृश के, परिश्रम कीदृश के जगह पर परिश्रम एवं सर्वातिशायी सफल कामना सिद्धिदायक उपाय वर्तते, ये पूरा लिखना है। अब केवल प्रश्न त्रयम देखिए, इस तरह का प्रश्न जरूर आता है, ये निर्देश के अनुसार होता है। कह रहा कि यत्र परिश्रमिणः वसन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, जहाँ पर परिश्रमी होते हैं वहाँ पर सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अत्र विशेषण पदम किम, अब यहाँ पर कह रहा कि विशेषण पद क्या है, तो परिश्रमिणः होगा कि सर्वाणि होगा, कि कार्याणि होगा कि सिद्ध्यन्ति होगा। अब आपको चुनना है, तो विशेषण पद हमेशा ध्यान रखना है कि विशेष्य के साथ रहता है, ठीक है। तो कार्याणि के किसके बारे में पूछा है, तो यत्र परिश्रमिणः वसन्ति तथा सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, तो यहाँ पर सर्वाणि ये जो है वह विशेषण के रूप में है, ठीक है। और यत्र तत्र क्या है, अव्यय है। वसंती क्रिया है, सिद्ध्यंती क्रिया है, कार्याणि जो है वह आपका कर्म के रूप में है, तो इसका साथ विशेष, ये कार्याणि विशेष है, तो इसके साथ विशेषण क्या है, तो सर्वाणि। तो इस तरह से सर्वाणि यहाँ पर आंसर होगा। इसी तरह से नीचे है आलस्यम एकम एवं मनुष्य बलियान शत्रु भवति, यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है, किसके बारे में बता रहा है, तो आलस्य के बारे में बता रहा है कि आलस्य जो है वही मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो यहाँ पर आलस्य जो है वह कर्ता के रूप में कर्तृपदम है भवती क्रिया का। फिर है ते अन्यान अपि हतोत्साह संपादयन्ति, अतः ते इति पदम केभ्यः प्रयुक्त, यहाँ पर ते किसके लिए प्रयोग किया गया है, वे अन्य लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं। ये कौन लोग होते हैं, तो आलसी लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर अलस्यभ्य होगा। इसके बाद अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, यहाँ पर समुचित शीर्षक लिखना है। तो जिसके बारे में बताया जाता है ना, जैसे परिश्रम के बारे में पूरा बताया गया, तो उसमें से षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके और बाद में महत्वम लिख दो, परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व। ऐसे ही कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको लगे कि टाइटल देना है मुझे, तो जिसके बारे में, मान लो कि विवेकानंद के बारे में दिया हुआ हो और आपको लिखना है कि इसका टाइटल दें, तो विवेकानंदस्य महत्वम, सीधे। पुस्तकालय के बारे में दिया हो, पुस्तकालयस्य महत्वम दिया हो, पुस्तकालय के बारे विद्यालय के, विद्यालयस्य महत्वम, तो जो आकार अंत में है उसमें स्य लगा देना है। आकार अंत अगर कुछ दे दिया, लता के बारे में दे रहा हो, पूरा सीता के बारे में दे रहा हो, तो सीता का षष्ठी विभक्ति एक वचन में ले जाएंगे। जैसे इसमें अकारांत का षष्ठी विभक्ति एक वचन लेगा, वैसे ही
स्त्रीलिंग में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो जैसे सीतायाः महत्वम हो जाएगा, सीता का महत्व। ऐसे ही यहाँ पर अकारांत है परिश्रम, तो परिश्रमस्य महत्वम, इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि पर्वत स्थल से यात्रा वर्णन कुर्वता पीतरम प्रति लिखितम पत्रम मंजुषा या प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। अब देखिए, मैं ये जो वर्ड दिए गए हैं, इस वर्ड को मैं भर दिया हूं। आपको ध्यान देने की जरूरत है हमेशा कि जैसे पिता के पास पत्र लिखना है, छात्रावास से लिख रहा है लड़का, तो वह लिखेगा आदरणीय पितृचरणेषु, पिता के चरणों में क्या करेगा, प्रणाम बोलेगा, तो सादरम प्रणामा, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर कुशल है, उम्मीद है कि वहां पर भी लोग कुशल से होंगे। तत्रास्तु भवतः आशीर्वाद ही, आपके आशीर्वाद से गत दिवसे यानी पिछले दिन अहम शिमला नगरात सकुशलम आगछम, शिमला नगर से कुशलता पूर्वक आ गए। हिमालयस्य उपत्यकासु निर्मितम शिमला नगरम तु अतीव रमणीयम। कह रहा कि हिमालय जो है वह पर्वतों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित शिमला नगर तो बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। यदा वयम कुफरी इति स्थले आस्म तदा तो हिमपाता अपि अभवत। जब हम लोग कुफरी गए तो वहां पर हिमपात भी हो रहा था। पर्वतीय स्थल प्रथम यात्राणाम एवं मया हिमपातस्य आनंद अनुभूतः। करा के पर्वतीय स्थल का पहला जो ये प्रथम यात्रायाम, पहली यात्रा जो मैंने किया था, वहां पर हिमपात का आनंद जो मिला, अनुभव किया। मालरोड नामनी स्थले भ्रमणस्य, मालरोड नाम स्थल पर भ्रमण का आनंद तो अप्रतिम, आनंद वहां का बहुत ही अप्रतिम है, जिसका वर्णन करना कठिन है। परम अस्य अनुभूति तो स्वयं गत्वा, इसकी अनुभूति तो स्वयं जा करके एवं भविष्यति, जाकर ही होगी यानी मिलेगी। अतः भवान अपि मात्रा सह यानी आप भी अपने माता के साथ, अब देखिए सह लगा हुआ है तो सह वहीं पर लगेगा, इसके आगे तृतीया भक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि स, साकम, सार्धम, समम, सक्षम के योग में तृतीया भक्ति होती है, सहार्थे तृतीया सूत्र है, तो इसके आगे मात्रा लिखा हुआ है, मातृ शब्द है, उसका तृतीय भक्ति में रूप चलाएंगे माता, मातारऊ, मातारह, मातारम, मातारऊ, मातृन, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, तो मात्रा तो यहाँ पर सीधे सह आएगा। तो ऐसे ऐसी चीजों का ध्यान रखना है आपको, जो कि उपपद विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं, उसके अनुसार भी देखना पड़ता है, उससे इजी हो जाता है भरना। पर्वतीय स्थल से यात्रा अवश्यम गच्छतु, विस्तरेण तु गृहम आगत्य एव श्रावयिष्यामि भवतः पुत्र, आपका पुत्र। देखिए इसमें क्या आता है, 2-4 नंबर लेना, तो 2 नंबर लेना तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि लास्ट के जो 2 भरने होते हैं ना, वो भर लेते हैं, और शुरू के जो 2 भरने होते हैं वो हो जाते हैं, तो 2 नंबर तो पक्का रहता है। बीच में ही 3 नंबर के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब दे रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये चित्र वर्णन है, चित्र दे दिया, आपको लिखना है इसके बारे में। तो चित्र के बारे में आप देख रहे हैं, तो पहला तो हम लिखेंगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, चाहे सुंदरम अस्ति। यह चित्र बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कोई भी चित्र खराब नहीं लगता। ये एरोप्लेन का स्थल है, ठीक है। अत्र यहाँ पर यास्मिन चित्रे, इस चित्र में किसका वर्णन है, तो विमानस्य, विमानस्य वर्णनम अस्ति, विमान का वर्णन है, चाहे विमान स्थलस्य वर्णनम अस्ति, विमान स्थल का वर्णन है। अब इसके लिए दिया होगा यहाँ पर कि क्या क्या दिया हुआ है, इसके वर्ड जो दिए होंगे। अब इसमें देखना है, वायु पतन लिखा है, वायु पतनम, तो लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है, हवाई अड्डा जिसको बोलते हो, एयरपोर्ट, उसी को संस्कृत में कहते हैं वायु पतनम। तो कह रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अस्मिन चित्रे वायु पतनस्य वर्णनम अस्ति, इस चित्र में वायु पतन का मतलब एयरपोर्ट का वर्णन है। अब आगच्छन्ति आते हैं,
कौन आते हैं? तो जनाः, जनाः आगच्छन्ति, लोग आते हैं यहाँ। अत्र जनाः आगच्छन्ति, लोग यहाँ आते हैं, वाक्य बन गया। वायुयान ही, वायुयान से वयम, हम सब यात्रा कुर्मः, यात्रा करते हैं, वाक्य बन गया। अनेन, इससे आवागमनम, यानी आने और जाने का, आवागमनस्य सुकरम साधनम अस्ति। वायुयानम आवागमनस्य सुकरम, देखिए अब यहाँ से क्या कर दिए, एक आवागमन से ले लिए, एक सुकरम से ले लिए, ठीक है। तो वायुयानम ये आवागमनस्य सुकरम साधनम अस्ति, आराम का साधन है। फिर वायुयान ही, वायुयान से हम क्या करते हैं? तो यात्रा कुर्मः, यात्रा करते हैं। समय लिखा है, तो समय कम लगता है जाने में, तो वही लिख देंगे कि अल्प समयेन या अल्प समय वयम गंतुम शक्नुमः, हम कम समय में अन्यत्र, दूसरी जगह, वयम अन्यत्र, दूसरी जगह, अल्प समय में गंतुम शक्नुमः। इस तरह से वाक्य 5 बन गए, आराम से बन जाएंगे। इस तरह से देखिए ये भी आता है, अस्माकं विद्यालय स्वच्छता अभियानम इति विषयम अधिकृत्य मंजुषाता पदानि चित्वा पंचवाक्यात्मकम अनुच्छेदम लिखत। अनुच्छेद लिखना है। विद्यालय स्वच्छता अभियानम छात्रा भागम गृह्णन्ति, शिक्षका अवकरम क्षिपन्ति, प्रदूषणम मलिनम जलम पिबन्ति, ये सारे वर्ड दिए गए हैं। अब इसमें से क्या करना है? एक एक वर्ड को लेकर के करना है क्लियर। अस्माकं विद्यालय स्वच्छता अभियान, अब हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान है, तो स्वच्छता अभियान के बारे में लिखना है, तो इसमें से एक एक वर्ड को ले लेते हैं, वाक्य बनाते जाते हैं। अस्माकं विद्यालय स्वच्छता अभियानम प्रचलति, स्वच्छता अभियान चलता है। अब छात्रा लिखा है और भागम गृह्णन्ति, तो सीधे लिख देंगे कि अस्मिन अभियाने छात्रा भागम गृह्णन्ति, छात्र भाग ग्रहण करते हैं। अब शिक्षका लिखा है, शिक्षका अपि तत्र भवन्ति, शिक्षक भी वहीं होते हैं। अवकरम मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो फेंके जाते हो, तो इसमें क्या करते हैं कि अवकरम जो फेंके रहते हैं लोग, उसको क्या करते हैं? हम उसको साफ करते हैं। तो अवकरम क्षिपन्ति, वयम अवकरम ते सर्वे मिलित्वा अवकरम क्षिपन्ति, वे सब मिलकर के अवकर को फेंकते हैं। अनेन, इससे प्रदूषणम अल्पम भविष्यति, जिससे प्रदूषण कम होगा। फिर मलिनम जलम स्वच्छम भवन्ति, मलिन जल स्वच्छ होता है। फिर सर्वे जनाः, सब लोग क्या करते हैं? स्वच्छम जलम पिबन्ति, स्वच्छ जल को पीते हैं। तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत अनुवादम क्रियताम, अनुवाद करना है। तुम मेरे मित्र हो, त्वं मम मित्रम अस्ति। वह संस्कृत पढ़ता है, सः संस्कृतम पठति। अब कर्ता के अनुसार होता है, इसमें ध्यान रखना ये है कि ये कर्ता है और यहाँ पर क्रिया है। कर्ता और क्रिया का हमेशा मेल होना चाहिए। अगर जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होता है, उसी वचन के उसी पुरुष के और उसी वचन में क्रिया भी होती है। लकार के अनुसार भी देखना होता है कि लकार कौन सा है। थाते हैं तो लंग लकार में जाएंगे, है तो लट लकार में चलेंगे। होगा, ऐसा होगा, गागेगी, तो ये फ्यूचर टेंस यानी लिट लकार में जाएंगे। आदेश दे रहा हो तो लोट लकार में जाएंगे। विधि बता रहा हो, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, तो इसमें विधि लिंग में आएंगे। इस तरह से मेरा भारत देश महान है, मम भारत देश महान अस्ति। आज वर्षा होगी, अद्य वृष्टि भविष्यति। इस तरह से घोड़ा तेज दौड़ता है, घोटका क्षिप्रम धावति। अब घोटका लिखने में अगर दिक्कत है तो अश्वः भी लिख सकते हो, पर्यायवाची में हयः भी लिख सकते हो। इस तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है। घोटका क्षिप्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। रमेश सुरेश का मित्र है, रमेशः सुरेशस्य मित्रम अस्ति।
शेर वन में रहता है, सिंह वने निवसति। इस तरह से आपका पूरा वाक्य बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कितने वाक्य बनाना है, 5 वाक्यानि। यहाँ पर दिया गया है आपके लिए 7 वाक्य। तो 5 कोई भी जो आपको लगे कि इजी है उसको कर लेना है। यहाँ पर देखिए केवलम प्रश्न चतुष्टयम, अब संधि विच्छेद आता है आपका 4 नंबर का। सदैव सदा जोड़ एवं हो गया इसमें। इसके बाद वाक जोड़ ईसा वागीसा हो गया। क ग में बदल जाता है अगर बाद में ईश्वर है तृतीय वर्ण में, प्रथम वर्ण, तो ये वागीसा हो गया। इस तरह से तत्रागच्छतु, तत्र जोड़ अत्रागच्छतु, तो अत्र जोड़ आगच्छतु यहाँ पर बन गया। इस तरह से न जोड़ एवं नैवम हो गया, ये वृद्धि संधि है। और आ के बाद ए अथवा अय आए तो अय हो जाता है, तो नैवम हो गया। इस तरह से आपका अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या करना है, वाक्य को चुनकर इसमें भरना है। समुचित विभक्ति पदम चित्वा, समुचित विभक्ति का प्रयोग करना है इसमें। तो जिसका कर्ता और क्रिया का संबंध मालूम है वो आराम से करेगा। अब करा कि उत्तम कार्याणि कर्तुम इच्छामः, तो वयम कुर्म कर्तुम इच्छामः, इच्छामः है वयम के अनुसार होगा। ते के अनुसार रहता तो यहाँ पर इच्छन्ति होता, यूयम रहता तो दूसरा ही होता, इच्छत होता। ऐसे ही वयम से क्या हो जाएगा, इच्छामः। इस तरह से प्रकाश ग्रीष्म काले अधिका भवति, तो भानु प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश गर्मी में तेज होता है। सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, तो साधव साधु लोग, प्रदर्शयन्ति क्रिया बहुवचन में है, तो साधव साधु साधु साधव, कर्ता भी बहुवचन में होना चाहिए, तो साधव होगा। इस तरह से इदम कार्यम करोति, तो बालिका इदम कार्यम करोति। उचित धातु रूप रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित धातु रूप से रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे त्वम श्रमम करिष्यति, अतः सफलः क्या हो जाएगा, भविष्यसि। त्वम है इस कर्ता, इसलिए भविष्यसि होगा, सी आएगा उसके अनुसार। सहतौते त्वम जुयाम जुयम, तो तीतांति सी, त्वम के अनुसार सी, तो भविष्यसि। उसी तरह से शिष्य ज्ञानम, अब शिष्य है एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, लभते। ठीक है, लभते हो जाएगा ये वाला, लभते लभेते लभंते नहीं, सी से ज्ञान को देते हैं, लभते। सैनिक देश रक्षणम, अब सैनिक जो होते हैं देश की रक्षा करते हैं, तो करोति हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सैनिक है, तो क्रिया भी हो जाएगी एक वचन में। अहम जलम, अब पीबती नहीं होगा, पीबामी होगा, अहम के अनुसार आमी होता है, तो पीबामी हो जाएगा यहाँ। इसी तरह से उचित पद देख करके क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान देने है कि ये कह रहा है कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उसको पूरा करना है। जैसे सह बिना ग्रामम न गमिष्यति, ये उपपद विभक्ति वाला है, बिना के योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति रामम में है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अलम, कृष्ण अलम, तो कंसाय अलम, यहाँ पर तृतीय विभक्ति, अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उसी तरह से इंद्र श्रेष्ठ, तो देवेशु, क्योंकि क्या होता है, श्रेष्ठ जब दिखाना रहता है तो उसमें षष्ठी और या सप्तमी विभक्ति दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, तो कवि नाम भी लिख सकते हैं कालिदास श्रेष्ठ, कविसु भी लिख सकते हैं कविसु कालिदास श्रेष्ठ, कालिदास श्रेष्ठ। ऐसे ही इंद्र श्रेष्ठ हैं, जब किसी को श्रेष्ठ दिखाते हैं ना, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी का भी प्रयोग, तो देवेशु हो जाएगा देवताओं में, बाकी किसी में षष्ठी विभक्ति है ही नहीं, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गंगा प्रारभ्यते, तो कहाँ से शुरू होती है, तो प्रारभते हिमालयात, हिमालय से, तो हिमालयात हो जाएगा यहाँ। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठके प्रदत्त धातुषु प्रत्ययोगेन निष्पन्न रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो है प्रत्यय अलग अलग हैं, उसको जोड़ करके लिखना है। राम कंदुकम, आ जोड़ नी जोड़ ल्यप, ल्यप में सिर्फ य बचता है, ल और प लोप हो जाते हैं, तो आनीय बन गया शब्द, तो आनीय लिखेंगे। श्यामा कंदुकम, अब नी में कत्वा जोड़ेंगे तो नित्वा बन जाएगा, क्योंकि कत्वा में से त्वा बच जाएगा तो नित्वा हो जाएगा। उसी तरह से ग्रह जोड़ तुम ग्रहितुम हो जाएगा।
और ये जो वी जोड़ हंस जोड़ लेप तो विहस्य हो जाएगा, विहस्य हंस करके, कंदुकम ददाती गेंद देता है। ऐसे ही अब संख्यावाचक शब्द है, तस्य गृहे लौह तुला आसीत तो एका लौह तुला, क्योंकि लौह तुला यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है तो एका हो जाएगा। ऐसे ही एकस्य नृपस्य पुत्र आसन, एक राजा के पुत्र, बहुत सारे पुत्र बहुवचन में है तो पुत्र 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 पुत्र, ये पुलिंग में है तो पुलिंग में हमारा होता है चत्वारः। चतस्त्र रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, चतस्त्र बालिका रहता चाहे बाला रहता तो चतस्त्र लिखते हैं, और चत्वारी नपुंसक लिंग में होता है, जैसे चत्वारी तो फलानी, तो यहाँ पर चत्वारा हो जाएगा। इसी तरह से वाटिकायाम, अब यहाँ पर क्या है, संख्यावाचक शब्दों से भरना है शायद। अब 54 लिखा है 54, तो 54 को हम क्या कहते हैं, 54 को चतुः पंचाशत, पंच चत्वारिंशत नहीं, चत्वारिंशत मतलब 40 होता है, 40 यानी और 5 यानी 44 हो जाएगा पंच चत्वारिंशत का मतलब। और यहाँ पर 50 तो 50, उससे आगे चतुर लगा दिए तो 54 हो गया, 5 50 में 4 जोड़ देंगे। उसी तरह से उपसर्ग पद बतलाना है, निवसंती में नी हो जाएगा, उपगता में उप आ जाएगा। और खंडघ आपके बुक का है तो आप इसके अनुसार इसमें से ढूंढ करके उत्तर लिखना था, वो मैं लिख चुका हूँ। ये बुक का है, बुक वाला खुद से आप लोग देख सकते हैं, इस पर मैं लिखा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये एक श्लोक से आता है इसमें से करने के लिए, और एक आ जाता है आपका गद्यांश से, और एक नाटक से आता है। इस तरह से ये आपका पूरा होता है। अब देखिए नाटक वाला है ये सब। जेतु महाराज इति वाक्यम कह वदति तो भट्ट वदति, बलाधिकेन अपि कहना पीड़िता तो अभिमन्यु हो। इस तरह से ये भी आते रहता है। और ये घटनाक्रम है, घटनाक्रम तो आप पढ़ लीजिएगा, ये कहानी वगैरह में से आते रहता है, घटनाक्रम में कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए ये एक आता है आपको ये अन्वय करने के लिए, तो अन्वय में सीधा सीधा अर्थ हम देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है उसके अनुसार आदमी भर देता है। प्रिय वाक्य प्रदान है ना, अब सर्वे लिखा है तो सर्वे पहले यहाँ हटा देंगे, फिर प्रिय वाक्य प्रदान है ना तो इसको भी हटा देंगे। फिर कह रहा है कि तस्मात, तो तस्मात कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये है, यहाँ भी हटा दिए। फिर एव वक्तव्यम, एव भी हटा दिए, तद जोड़ एव तो तदेव होता है तो एव हटा दिए, वक्तव्यम भी हटा दिए, का ये भी हटा दिए। फिर अब क्या क्या बच गया, अब देखिए तुष्यंती जंतवः एव और दरिद्रता, तो शुरू में जो बचा आपको तो यहाँ पर जंतवः यहाँ पर आ गया, ये तुष्यंती आ जाएगा यहाँ पर, और वचने का दरिद्रता, तो यहाँ पर तत् बचा है, यहाँ पर तत् यहाँ आ गया, और दरिद्रता जो है यहाँ पर वचने तो ये हो गया, खत्म है, दरिद्रता लास्ट वाला लास्ट में चला गया। यानी ये दोनों लास्ट वाला लास्ट में दोनों चले गए, और वो थोड़ा सा अर्थ करने के लिए आगे पीछे हो गया, नहीं तो क्रम में ही रहता है अधिकांश। इसी तरह से ये भावार्थ लिखने के लिए तो जिसको श्लोक मालूम रहता है वो सीधे उसमें बैठा करके उसका अर्थ हूबहू ऐसे ही निकल जाए तो उसको भर देगा। अब ये क्या होता है कि ये पर्यायवाची शब्द, जैसा तंद्रालु किसको कहते हैं तो तंद्रालु कहते हैं आलसी को, तो अलसा हो गया। रसाला कहते हैं आम को, तो रसाला हो जाएगा आपका अमरानी। इसी तरह से यहाँ पर है कुटुम्ब भी, तो परिवार जनई हो जाएगा। फिर लिखा है कि वसुनी, कल्पतरु वसुनी अवर्षत, वसुनी कहते हैं धन को, तो धनानी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब दिया हुआ है आपको क्या, विलोम पद, पश्चात तो पूर्वम, हसितुम तो रोदितुम, अधः तो ऊपरी, सूर्यास्त तो सूर्योदय। इस प्रकार से ये पेपर आपका खत्म हो गया बच्चों।
और इसी तरह से और भी मैं पेपर आपको डालते रहूँगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, आपका लॉस नहीं होता, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत का थोड़ा तो फल आप ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद। और आगे मैं आपके मार्क्स के लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर आपके पास भेजते रहूं, सेंड करते रहूं, और आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और नहीं किसी दोस्त से भी करा सकते हैं। धन्यवाद।